मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल तो मुसलमानों से है, मुसलमान संगठनों से है। आप लोग रमजान रख रहे हो और आपके खुदा की किताब को जला दिया जाता है और आप लोग घरों में बैठ जाते हो। आप रमजान के बाद क्यों नहीं निकलती हो? आप रैलियां क्यों नहीं निकालते? आप मार्च क्यों नहीं करते? मुस्लिम संगठन का आज घरों में बैठ गए। क्या मोदी जी ने हायर कर लिया? सबसे पहला सवाल आम जनता से नहीं, मुसलमानों से होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल प्रशासन से होना चाहिए। क्या आपने इतनी छूट कैसे दे दी कि आप जय श्री राम का नारा लो और आप एक होली किताब को जला दो, हो पवित्र किताब को जला दो? पर आज धर्म के ऊपर बात आती है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं। आज धर्म की बात आती है तो लोग अपने एजेंडे सेट नहीं करते कि अरे हो गया देखी जाएगी। अरे रमजान के पवित्र महीने में आप लोग चुप्पी साध लोगे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सड़कों में निकल करके आगजनी करो। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप भी उन भगवाधारियों की तरह हाथ में तलवारें लेकर के निकलो। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप भी जाकर के मंदिरों में आग लगाओ। पर हम आपको ये जरूर कहते हैं कि अपने हक की आवाज को मजबूत करो, निकलो घरों से बाहर और मोदी सरकार की तानाशाही का जवाब आप मांगो कि आखिर क्यों हमारे अल्लाह के साथ छेड़छाड़ की गई, आखिर क्यों कुरान शरीफ को जलाया गया, आखिर क्यों मस्जिदों पे पथराव किया गया। क्या हम अपने देश के अंदर शांतिपूर्वक ये उकसाना नहीं है, अपने हक की आवाज को बुलंद करना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप शांति प्रिय तरीके से अपने बाहर निकलो, मार्च निकालो, प्रदर्शन करो। मोदी सरकार की जो एक आम जनता के बीच में छवि है उसको लेकर के जाओ कि आज आप कुरान जलाओगे, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करो, धरने दो। आप मेरी बात सुनो, जिसको आप भड़काना कह रहे हो इसको लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का तरीका कहते हैं। आप संविधान के बारे में जानकारी लीजिए, आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। मोदी सरकार ने थोड़ी ना जलाया, किन बंदों ने जलाया? उन बंदों की जांच कौन करेगा? होम मिनिस्टर से सवाल है, आखिर कब इस्तीफा देगा? आज किसी दूसरे बंदों की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये भाजपा वाले नंगा नाच करते थे। एक आगजनी हो जाए, एक पथराव हो जाए तो ये अपनी सरकारें होते हुए कांग्रेस पे मरते थे। मेरी बात सुनो, कश्मीर में 1979 में दंगे हुए, आप समझो इस बात को। कश्मीरी पंडित आजकल बेघर है, आज तक उसका ठीकरा ये लोग कांग्रेस के सर पे फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको यही नहीं पता जनता को कि उस समय सरकार किसकी थी। अरे जब सुनो मेरी बात, मैं उल्टा टांग क्यों? तो होम मिनिस्टर पूरे देश का नहीं है क्या? उसमें बिहार काउंट नहीं होता क्या? बिहार हमारे भारत का राज्य नहीं है? होम मिनिस्टर से बोला जाए तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? अरे आप एक प्रदर्शन में निकलते हो तो आप ये बात याद रखो, अगर आप कोई जुलूस निकालो, आप कोई धार्मिक रैली निकालो, आप कुछ भी निकालो, आपको इतना बड़ा लव लेटर पुलिस थाने में देना पड़ता है कि आपकी यात्रा में कितने बंदे होंगे, आप कौन कौन से सामान लेकर के जाओगे, आपको पुलिस प्रोटेक्शन साथ भेजी जाती है, 50-100 पुलिस वालों का काफिला आपके साथ में होता है। तो आज बिहार के अंदर पश्चिम बंगाल में वो पुलिस वाले कहां थे? हमारा उनसे सवाल है, वो बिहार पुलिस कहां थी? वो पश्चिम बंगाल की पुलिस कहां थी? आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो घरों में सोई थी? अरे सुनो, आप एक फोटो लगाओ, पहले आप एक पीढ़ी के बाद जो है आगजनी। अरे पथराव हुआ तो पत्थर कहां से आए? आप समझो, आग लगाई गई तो उनके बाद आग कहां से आई? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? अमित शाह के ऊपर सवाल क्यों नहीं दागे जाते कि तुम्हारे से अपना देश नहीं संभाला जा रहा? तुम बात करते हो राहुल गांधी की, तुम बात करते हो कांग्रेस की। अरे पहले जिस गद्दी पे बैठे उसका सम्मान करना सीखो ना। मोदी जी को अपनी गरिमा का पता है कि मैं इतने बड़े पद पे बैठा हूं, उनको अपनी भाषा में मर्यादा रखनी नहीं आती। ना अमित शाह को यह पता है कि भैया मैं एक गृह मंत्री हूं, मेरे काम क्या है। इनको पहले काम बताने पड़ेंगे। इनको सब लोगों को पहले लाइन में लगाओ, भाजपा वालों को आप समझो, इनको बताओ एमपी के क्या काम होते हैं, निगम पार्षद के काम होते हैं, आप जो मंत्रालय चला रहे हो उसका क्या काम होता है। गिनी सनी जहाँ जहाँ जो ये घटना घटी है वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, हाँ तो संगठन तो है।